हे गाइस, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल टैरेट विद दीपिका में मैं दीपिका आप सभी का स्वागत करती हूँ। ओम गंग गणपतये नमः, ओम मणि पद्मे हम। सो गाइस, मैं आ गई हूँ फिर से एक पिक अ पाइल रीडिंग लेकर। तो आज का हमारा सवाल है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन इस वक्त क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। ठीक है, कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं इस वक्त वो आपको। तो ये है पाइल नंबर 1 ग्रीन कलर का शटलकॉक एंड ये है पाइल नंबर 2 ऑरेंज कलर का शटलकॉक। ठीक है, सो पाइल नंबर 1 पाइल नंबर 2 आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई हुई टाइम स्टैम्प पे सीधे फॉरवर्ड करके अपनी पाइल की वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, एंड सभी को मैं बता दूं कि आज का हमारा प्रश्न है, आज का हमारा टॉपिक है, आपके पर्सन इस वक्त आपको क्या कहना चाहते हैं अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, यानी बिल्कुल भी बातचीत नहीं हो रही है। तो आपके पर्सन इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या वो कुछ कहना चाहते हैं आपसे। ठीक है, तो यही है हमारा आज का प्रश्न। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं अब हमारी रीडिंग। हे गाइस, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल टैरेट विद दीपिका में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो जिन्होंने पाइल नंबर 1 सिलेक्ट किया है, ये ग्रीन कलर का शटलकॉक, आइए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। आज का हमारा प्रश्न है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या वो कुछ कहना चाहते हैं आपसे इस वक्त। ठीक है, तो यही है हमारा प्रश्न। मैं कर रही हूँ कार्ड की शफलिंग एंड जब भी मैं कार्ड की शफलिंग करती हूँ आपसे क्या कहती हूँ, आँखों को बंद कर लिए। आप जिसकी से भी मानते हो, जिसकी भी आप पूजा आराधना करते हो, केवल 30 सेकेंड्स अपनी आँखों को बंद करके पॉजिटिव रहिए, उनसे ये प्रश्न पूछिए, टैरेट मुझे डिवाइनली गाइड करे। द एम्परर, ओके, Knight of Wands, 3 of Pentacles, Queen of Swords, 7 of Swords, 3 of Swords, Ace of Pentacles, 10 of Swords and bottom of the deck, अरे वाह, लॉटरी वाला कार्ड आ गया, द लवर्स। वेरी नाइस। ठीक है, तो चलिए गाइस शुरू करते हैं आपकी रीडिंग, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 सिलेक्ट किया है। तो सबसे पहले मैं ये देख पा रही हूँ कि आपका बहुत ही बुरे तरीके से दिल तोड़ा गया है, आपके पीठ पे 10-10 खंजर भोंके गए हैं एंड आप इस वक्त बहुत ही इमोशनली डेड सिचुएशन में हो। ऐसा महसूस कर रहे हो कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है और आगे कोई उम्मीद नहीं है। आपको बस केवल और केवल ऐसा ही नज़र आता है। बहुत लोगों के लिए मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि ये ख़त्म होना यानी आपकी बातें डिवोर्स तक पहुँच चुकी है एंड शायद डिवोर्स हो भी चुका है एंड इसके बाद आप ये रीडिंग देख रहे हो। ठीक है, मे बी डिवोर्स नहीं हुआ है तो सेपरेशन तो ज़रूर हो गया है एंड बात डिवोर्स तक पहुंच गई है एंड आपके पर्सन आपसे बिल्कुल भी इस वक्त कांटेक्ट में नहीं है, मुझे ऐसा नज़र आता है। ठीक है, तो गाइज मैं आपको बता दूं, आपके डिवोर्स के पीछे का वजह या फिर आपका रिश्ता जो यहाँ तक पहुँचा है, इसकी तमाम वजह यहाँ पर निकल कर आई है। ठीक है, पहली वजह मैं आपको बता देती हूँ, क्वीन ऑफ सोर्ड्स का यहाँ पर आना। ठीक है, सो क्वीन ऑफ सोर्ड्स क्या बताता है, एक ऐसी महिला जो 50 अबव है फैमिली में। तो ये आपकी सास हो सकती है, ननद हो सकती है, फैमिली में कोई भी ऐसी महिला हो सकती है जिनकी फैमिली में बहुत ज़्यादा डिसीशंस लोग सुनते हो।
ठीक है, तो ऐसे एक महिला मैं देख पा रही हूँ, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है आपके डिवोर्स में, या फिर बात यहाँ तक पहुँची है इसमें। ठीक है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स थर्ड पार्टी को मुझे दिखाता है। अब थर्ड पार्टी कौन हो सकता है? थर्ड पार्टी फैमिली हो सकती है, जैसे मैंने आपको बताया। थर्ड पार्टी इनका करियर हो सकता है, थर्ड पार्टी इनकी सोच हो सकती है आपके पर्सन की, या फिर थर्ड पार्टी असल में कोई एक्स्ट्रा अफेयर भी हो सकता है। तो बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ये नज़र आता है, पहला रीज़न आप दोनों के यहाँ तक पहुँचने का, बातें बिगड़ जाने की, वो ये है कि प्यार तो आपने बहुत ही ज़्यादा किया था। आप दोनों सोलमेट कनेक्शन में मुझे नज़र आते हो, तो इंस्टेंट अट्रैक्शन था, बहुत ज़्यादा प्यार किया आपने। ठीक है, रिश्ते को निभाया भी आपने, ऐसे लगा ड्रीम कम ट्रू रिलेशनशिप है। ठीक है, चैलेंजेस भी आते थे लेकिन वो ठीक हो जाते थे। लेकिन आपने ये कभी नहीं सोचा था कि ये व्यक्ति आपके पीठ पीछे इतना बड़ा कार्यक्रम कर देगा, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स का एक साथ आना मुझे यही दिखाता है कि बहुत ही दर्दनाक एंडिंग, ख़त्म हो जाना चीज़ों का, कोई उम्मीद न बाकी रहना। तो ये कोई महिला ज़रूर है जो आप दोनों को एक नहीं होने देना चाहती है। जैसे अगर आप लवर्स के कार्ड में भी देखो, जो बॉटम ऑफ द डेक आया है, तो देखिए कैसे इन दो लोगों के बीच में एक पहाड़ सा बना हुआ है, एंड यहाँ पे क्लाउड्स है, यानी दोनों के बहुत ही क्लाउडेड विचारधारा है, विचार मिल नहीं पा रही है। तो कन्फ्यूजन, तमाम मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की गई है। ठीक है, एंड ये किसने किया है? तो ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स ने किया है। ठीक है, आई समझ। अब दूसरी बात, आपके ब्रेकअप होने का या आपके सेपरेट होने का दूसरी वजह मुझे यहाँ इनका करियर नज़र आता है। ठीक है, तो मैं देख पा रही हूँ ये व्यक्ति ऐसे है कि ये हमेशा अपने करियर को ज़्यादा महत्व देते हैं फैमिली से। ठीक है, आपसे, बच्चों से, अगर बच्चे इन्वॉल्व है तो, और अगर बच्चे नहीं भी इन्वॉल्व है तो ये फैमिली में सिर्फ अपनी माता पिता की ज़्यादा सुनते हैं, आपकी बहुत ही ज़्यादा कम सुनते हैं। एंड इसी वजह से मैं देख पा रही हूँ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आप दोनों में बहुत ज़्यादा क्रिएट हो गया। क्यों? क्योंकि आपको हमेशा ऐसे लगता था कि भाई अगर ऐसे ही जीना था तो शादी क्यों किया, है ना? तो आपको ये सज़ा लगने लगा, क्योंकि ये जब भी बातें सुनते थे, मिसअंडरस्टैंडिंग, कन्फ्यूजन क्रिएट करवाती थी इनकी फैमिली। और कुछ लोगों के लिए, जैसे मैंने बताया, करियर हो सकता है। इनके करियर में गाइस, इनके करियर यानी वर्क प्लेस में कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, यानी कोई एक्स्ट्रा अफेयर हो सकता है। ये भी एक पॉसिबिलिटी है, क्योंकि थ्री ऑफ पेंटिकल्स की बिल्कुल नज़दीक आया है नाइट ऑफ वैंड्स का कार्ड। तो नाइट ऑफ वैंड्स एक ऐसे पर्सन को दिखाता है, ये आपके पर्सन की एनर्जी है। तो आपके पर्सन बहुत ही चंचल स्वभाव के हैं, चंचल मन के हैं। वो ब्यूटी देखकर, सुंदरता देखकर कहीं पर भी अट्रैक्ट हो जाते हैं, ऐसी पर्सनालिटी है उनकी। एंड मैं देख पा रही हूँ कि नाइट ऑफ वैंड्स के नीचे 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड का आना, यानी क्लियरली कुछ लोगों के लिए यहाँ पे क्लियरली एक एक्स्ट्रा अफेयर मुझे नज़र आता है। अब एक्स्ट्रा अफेयर कहाँ हो सकता है? तो वर्क प्लेस एक सिचुएशन है, घर में रिलेटिव्स के अंदर कोई हो सकता है, या फिर पहचान के ही फ्रेंड सर्कल में कोई हो जिसके वजह से आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया, आपको छोड़कर चले गए, एंड आपके दिल में 3 खंजर भोंककर चले गए। तो इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, तीनों तरीके से आपको डेड करके चले गए। आपकी हेल्थ भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, अब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हो इस इंसान के बारे में सोच सोच के। एंड यहाँ पे एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि तमाम ऐसे कार्ड्स यहाँ पर आए हैं इस पाइल में, जो मुझे सिर्फ एंड सिर्फ चीटिंग की ओर ही इशारा करता है। थर्ड पार्टी, देखिए, क्वीन ऑफ सोर्ड्स थर्ड पार्टी का कार्ड, 10 ऑफ सोर्ड्स धोखा देने का कार्ड, 3 ऑफ सोर्ड्स धोखा देने का कार्ड, 3 ऑफ पेंटिकल्स थर्ड पार्टी का कार्ड। तो यहाँ पे गाइज आपके रिश्ते में कंफर्म थर्ड पार्टी तो है। ठीक है, और अगर आपको पता नहीं है कि थर्ड पार्टी है,
तो ज़रूर इस बात का पता लगाइए, क्योंकि मुझे कार्ड्स देखकर मैं आपको कॉन्फिडेंटली कह सकती हूँ कि थर्ड पार्टी यहाँ ज़रूर है, क्योंकि एक कार्ड दो कार्ड आना तो मैं इग्नोर भी कर देती उस चीज़ को, लेकिन यहाँ 4-5 कार्ड्स ऐसे आए हैं जो थर्ड पार्टी की ओर इशारा करता है। तो अगर आपका आज का प्रश्न है कि आपके जीवन में कोई थर्ड पार्टी है क्या, आपके पर्सन के लाइफ में कोई है क्या, तो क्लियरली इसका आंसर है यस, थर्ड पार्टी तो है। ठीक है, अब आगे चल के देखते हैं। तो क्यों हुआ आपका हार्ट ब्रेक, ठीक है, क्यों आपके पर्सन आपको छोड़कर चले गए। तो देखिए यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी निकल कर आई है। 7 ऑफ सोर्ड्स एक ऐसे पर्सन है जो कस्में वादे खाकर झूठ बोलकर भाग जाते हैं। देखिए कैसे एक पर्सन है जो भाग रहे हैं, दिल चुरा के भाग रहे हैं। एंड ये खंजर है, देखिए 2 खंजर आपके दिल में डाल दिया, यानी 2 चीज़ों के बीच किसी को नहीं चुन पाए, इसीलिए आपको बता भी नहीं पाए और आप ही का दिल छोड़कर तोड़कर भाग रहे हैं, आपसे नज़रें भी नहीं मिला पा रहे हैं। तो शायद यही एक वजह हो सकती है जिसके वजह से मे बी आप पहले से जानते हो कि इन्होंने आपके साथ चीटिंग करी है किसी और के लिए, इसी वजह से ये पर्सन आपसे नज़रें चुराए इस वक्त दूर भाग रहे हैं। यही मैं देख पा रही हूँ 7 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से। मुझे ये कार्ड एक और चीज़ बताता है कि ये जो पर्सन है, अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो मैं ये कार्ड देखकर ये कह सकती हूँ कि इस पर्सन ने ज़रूर आपसे शादी के वादे किए थे, ठीक है, एंड उसके बाद ये आपका दिल तोड़ के नज़रें झुका के किसी और से इन्होंने शादी कर ली है, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है। और अगर शादी नहीं की है तो इन्होंने कहीं और दिल लगा लिया है अपना, ठीक है। ये मुझे एक ऐसे व्यक्ति नज़र आते हैं जो बहुत ही ज़्यादा फिकल माइंडेड है। इनका एक प्लेयर एनर्जी, अगर आप सीधे भाषाओं में समझें तो एक प्लेयर एनर्जी, एक ऐसे व्यक्ति की एनर्जी, प्ले बॉय प्ले गर्ल ऐसे टाइप की एनर्जी मुझे यहाँ नज़र आती है, ठीक है। बुरा ना मानिए गाइस, लेकिन यही है जो मुझे कार्ड्स बता रहा है। एंड अगर आपको लगता है नहीं मेरे पर्सन ऐसे नहीं हैं, तो गाइस मैं यहाँ आपको ज़रूर ये इंश्योर कर सकती हूँ कि ज़रूर उनके फैमिली में इनकी मदर है या फिर आपकी सास है, जिसके वजह से ये व्यक्ति आपसे नज़रें चुराए दूर दूर भाग रहे हैं। तो ये आपसे कैसे बातें करते होंगे, मे बी आप जब रिलेशनशिप में भी थे तो अगर आप उनसे पूछते थे कि भाई मुझे क्लैरिटी दो कि कब शादी करोगे, तो ये ना आपको हाँ कहते थे ना आपको ना कहते थे, आपको बीच में लटकाए रखते थे। देखिए इसी वजह से काफ़ी स्नीकी एनर्जी है ये 7 ऑफ सोर्ड्स का। स्नीकी मतलब ना हाँ कहते थे ना कहते थे, लेकिन इनके व्यवहार से आपको इन पे ट्रस्ट ज़रा भी नहीं होता था, विश्वास ज़रा भी नहीं होता था, क्योंकि ये बात ही कुछ ऐसा करते थे कि आपको कहते थे, जीने मरने की कस्में खाते थे, फिर ये तुरंत गायब हो जाते थे। 3-4 दिन फिर से बात नहीं करते थे, या आप इन्हें फ़ोन करो तो उठाते नहीं थे, आपसे ठीक से बात नहीं करते थे। तो ये जो कहते थे, सोचते थे और जैसे असल में बिहेव करते थे, उन तीनों में कहीं ना कहीं मैच नहीं था, यही मुझे नज़र आता है। तो इन सारी दुविधाओं का कारण मुझे एक ही नज़र आता है गाइस कि थर्ड पार्टी। अब थर्ड पार्टी आप देख लीजिए आपकी सिचुएशन में कौन है। फैमिली है, ठीक है, करियर है, करियर प्लेस में कोई एक्स्ट्रा अफेयर है, या फिर फ्रेंड सर्कल में कोई एक्स्ट्रा अफेयर है, ये आप देख लीजिए, ठीक है। लेकिन थर्ड पार्टी तो भाई है। अब क्या हुआ है, देखिए ये तो सारी पास्ट की बातें हैं कि ये पर्सन ने आपको चीट किया, इस पर्सन ने आपका दिल तोड़ा। दिल तोड़ने के तो भाई एक नहीं दो नहीं बल्कि तमाम कार्ड्स यहाँ पर आए हैं। जीने मरने की कस्में खाई, शादी का वादा किया, शादी शायद अगर हो भी गई हो तो भी शादी के बाद भी ये चोरी छुपे किसी और पे किसी और पे ध्यान लगाया करते थे। इसी वजह से नाइट ऑफ वैंड्स के नीचे 3 ऑफ सोर्ड्स यानी धोखे का कार्ड निकला है। एक नहीं दो नहीं बल्कि 3 धोखे का कार्ड यहाँ पर निकला है। तो अगर यहाँ तक रीडिंग मैच हुई है गाइस, तो आगे जो मैं आपको बताऊंगी वो भी मैच होगी। तो अब सुनिए गाइस,
देखिए, आपने तो इस इंसान से बहुत ज़्यादा प्यार किया एंड मैं सच में मेरे व्यूवर्स की दाग देती हूँ कि इस पर्सन ने इतना आपका दिल दुखाया, इतना आपको दुख दिया, फिर भी कहीं ना कहीं आप इसी पर्सन का वेट कर रहे हो अभी भी। देखिए कैसे इस लवर्स के कार्ड में ये जो दो पर्सन हैं इनको एंजल ने प्रोटेक्ट कर रखा है एंड कैसे ये जो लेडी है ये ऊपर ईश्वर की तरफ देख रही है। तो मेरी जो वीडियोस देख रहे हैं बहुत सारे लोग डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी में है, रिगार्डलेस आप लड़का हो या लड़की, यानी मेल हो या फीमेल, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी में हो आप। ठीक है, यानी आप चेस कर रहे हो एंड आपके पर्सन आपसे रन कर रहे हैं, दूर भाग रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा ही होता है सोलमेट का कनेक्शन गाइस। तो अगर राशियों की यहाँ पर बात कर दूँ, ठीक है, सो एयर साइन बहुत ही स्ट्रॉन्ग निकल कर आया है। यहाँ पे 4 कार्ड्स आए हैं। जेमिनाई बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, ये राशि हो सकती है आपकी या आपके पर्सन की। उसके बाद आया है फायर साइन, यानी एरीज, लियो, सैजिटेरियस। एरीज बहुत स्ट्रॉन्ग है। और उसके बाद आया है अर्थ एनर्जी, यानी वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन कुछ लोगों के लिए। तो गाइस, अगर यहाँ तक रीडिंग मैच हुई हो तो आगे क्या होगा ये सुनिए। तो प्रेजेंट सिचुएशन में मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन इस वक्त आपसे नो कांटेक्ट में है, आपसे बात नहीं कर रहे हैं। एम्परर की एनर्जी में मुझे नज़र आते हैं आपके पर्सन। तो एम्परर यानी क्या होता है? एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत सख्त रवैया दिखाता हो, ऐसे दिखाता हो कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई आए कोई जाए उनके लाइफ में, बस लाइफ उनके हिसाब से चलते रहना चाहिए। अगर आप उनकी बात सुनो, अगर वो जो करते हैं मान लो तो आप रहो, नहीं तो जाओ। ऐसी होती है एम्परर की एनर्जी। एम्परर एक ऐसा व्यक्ति भी होता है जो अपने फीलिंग्स को सही तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाता, बात कर नहीं पाता, क्योंकि ईगो बहुत ही ज़्यादा बीच में आ जाता है। तो इस व्यक्ति की प्रेजेंट सिचुएशन में ऐसे ही देख पा रही हूँ गाइस कि ये आपसे दूर तो गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एम्परर के कार्ड का यहाँ पर आ जाना, यानी ये आपसे दूर जाकर भी केवल एंड केवल आप ही का इंतज़ार कर रहे हैं। जी हाँ गाइस, ये हुए तो है आपसे दूर, ठीक है, बेशक इन्होंने आपका दिल तोड़ा है, आप ही से दूर भाग गए हैं या आप ही को ज़िंदगी से दूर कर दिया है, लेकिन मुझे यहाँ ये नज़र आता है कि ये पर्सन थर्ड पार्टी के साथ खुश नहीं है। एंड ऐसे मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि जो चीज़ें इन्होंने आपके साथ की है वही इस वक्त थर्ड पार्टी उनके साथ कर रही है, क्योंकि बिल्कुल एम्परर के कार्ड के नीचे आया है 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, यानी जैसे ये पर्सन आपसे भाग गए थे, ठीक है, आपको शादी के वादे देकर, आपको कस्में देकर ये भाग गए थे, उसी तरीके से मैं देख पा रही हूँ थर्ड पार्टी भी इनसे आजकल भाग रही है। एंड इसी वजह से आपके पर्सन हो गए हैं कंफ्यूज्ड। इन्हें इस वक्त आपके प्यार का बहुत ही ज़्यादा एहसास हो रहा है। एंड ये मैं क्यों कह रही हूँ? तो देखिए गाइस, जैसे बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है, ये जो लड़का है इस लड़की की तरफ देखे जा रहा है ना? तो इसी तरीके से आपके जो पर्सन है इस वक्त आपको बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं, लेकिन किस शक्ल से वो आएंगे आपके पास वापस? इतना ज़्यादा बुरा किया है उन्होंने आपके साथ, उन्हें अच्छी तरीके से इस चीज़ का एहसास है कि उन्होंने आपके साथ चीटिंग करी है एंड कहीं ना कहीं इस चीज़ का पता आपको भी है। इसीलिए इस पर्सन की हिम्मत नहीं है कि ये आपके लाइफ में आए, आपसे बात करें। लेकिन गाइस, क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ वैंड्स यानी एक्शन का कार्ड आया है, तो मैं आपको बता दूँ ये पर्सन तो कहीं नहीं जाने वाले, क्योंकि ये आपसे बहुत ही ज़्यादा आपको इस वक्त मिस कर रहे हैं, आपको बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सन देख रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको स्टॉक भी कर रहे हैं इस वक्त। ठीक है, अगर आप कहोगे दी ये तो फ़ोन नहीं उठाते हैं, बात नहीं करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ ये ज़रूर आपकी तरफ आगे बढ़ने का सोच रहे हैं गाइस। एंड कुछ लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ
कि वो आएंगे, आपकी तरफ एक्शन भी लेंगे, लेकिन ये एक्शन कैसे होगा? तो हाय हेलो कैसे हो, और अगर आप शादीशुदा हो, फैमिली है, तो फैमिली के किसी काम के बहाने से आपके पास आएंगे, बात करेंगे, तो ये कोई काम दिखाएंगे आपको। एंड काम की परिभाषा में आपका हाल, आप कैसे हो, आपकी लाइफ में कोई है क्या, ये सारी चीज़ें जांचने की कोशिश करेंगे। तो इसी अप्रैल के महीने में मुझे नज़र आता है, अप्रैल टू मई मंथ के महीने में। अगर आप ये वीडियो फ्यूचर में देख रहे हो, क्योंकि ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो यानी 1 से 2 महीने के अंदर, मैक्सिमम 2 महीने के अंदर ये पर्सन वापस आएंगे एंड ज़रूर एक बार आपसे बात करेंगे। तो यही तो है इस पर्सन के दिल में। ठीक है, फ्यूचर मुझे क्या नज़र आता है यहाँ पर गाइस? तो देखिए, सोलमेट का कनेक्शन है, तो इस वक्त आपको इनर वर्क करने की ज़रूरत है, मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है। अगर आप इसी पर्सन के लिए वेट कर रहे हो, इसी पर्सन को दोबारा पाना चाहते हो, तो हो कि आपके पर्सन कब आएंगे। और अगर परिस्थिति ऐसी है, तो मैं आपको बता दूं, आपकी गट फीलिंग जो कहती है ना कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी, वो बिल्कुल सही है, क्योंकि आप दोनों सोलमेट कनेक्शन में हो, और सोलमेट कनेक्शन आसान नहीं होता है। ठीक है, तो डिवाइन मैस्कुलिन मुझे यहाँ पे आपके पर्सन नज़र आते हैं, रिगार्डलेस वो मेल है या फीमेल, एंड आप दिखाई देते हो कि आप उन्हें चेस कर रहे हो इस वक्त। एंड अगर आप उन्हें चेस कर रहे हो, तो मैं आपको कहूँगी चेस करना उन्हें बंद कर दो। ठीक है, क्योंकि ये एक स्टेज होता है गाइस, आप जब तक उन्हें चेस करते रहोगे, उनको स्टॉक करते रहोगे, उनके तरफ आपका ज़्यादा ध्यान रहेगा, आप उनको कॉल करोगे, मैसेज करोगे, कुछ हाथ नहीं आने वाला है। तो अगर आप चेस कर रहे हो, तो बंद कर दो इसे एंड इनर वर्क करना शुरू कर दो। ठीक है, इनर वर्क कैसे करते हैं, इसको लेके मैंने एक वीडियो बनाया है फेसबुक लाइव पे, आप उसको जाके देख सकते हो। मैनिफेस्टेशन को लेके वीडियो है, आप उसको जाके देख सकते हो। ठीक है, सिंपल टर्म्स में इनर वर्क मतलब आपको अपने ऊपर ध्यान देना है, अपने करियर पे ध्यान देना है। ठीक है, मैं देख पा रही हूँ बहुत ही जल्द आपके लाइफ में एक न्यू फाइनेंशियल बिगनिंग होने वाली है। जैसा जॉब आप चाहते थे, जैसा करियर आप चाहते थे, या फिर अगर आपको पीस चाहिए था जीवन में, तो आप ज़रूर उस दिशा में जाओगे कि आपको आगे चल के एक स्टेबिलिटी नज़र आएगी, एक पीस नज़र आएगी। ठीक है, एंड वो आपको अपने लिए बनाना है। जैसे ही आप इनर वर्क करना शुरू कर दोगे, आप इस व्यक्ति को अपनी तरफ आकर्षित करोगे 5D 7D में, यानी टेलीपैथिकली आप इनको अट्रैक्ट करोगे। एंड उस वक्त शायद ये पर्सन आपको और ज़्यादा, मैं तो कह रही हूँ ये तो अभी से आपको मिस करना शुरू कर दिया है इन्होंने। ठीक है, लेकिन उतना नहीं है जितना होना चाहिए। अभी भी ये नाइट के एनर्जी में है, नाइट यानी इन एंड आउट सिचुएशन, जाए या नहीं जाए, करे या नहीं करे, या जाकर फिर से आ जाएंगे, श्योर नहीं है ये अभी भी कि आपके पास आना है। तो यही सही अपॉर्चुनिटी है, इनर वर्क कीजिए, क्योंकि अगर आप सही तरीके से इनर वर्क करते हो, तो मैं ये देख पा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये भी बताता है कि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन से बहुत जल्द वहाँ से बाहर निकलेंगे, क्योंकि ये वहाँ पर खुश नहीं है। ठीक है, तो अभी वो सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों ने इन्हें घेर लिया है। ठीक है, और आपके पास भी वापस आना इतना आसान नहीं है, तो इसलिए ये तरह तरह की स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं कि कैसे आप तक पहुंचा जाए। एंड दूसरी बात, 3 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे आया है एस ऑफ पेंटिकल्स, यानी न्यू बिगनिंग। तो गाइज ये तो आपसे ऑलरेडी दूर है, तो अब कहाँ पर ये न्यू बिगनिंग कर रहे हैं ना, ये थर्ड पार्टी के साथ खुश है। थर्ड पार्टी तो ऑलरेडी है, तो अगर आप भी नहीं हो, थर्ड पार्टी भी ऑलरेडी है, तो ये किन के साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं? तो गाइज यही मैं कह रही हूँ यहाँ पर, अगर यहाँ पर ऐसे कार्ड्स नहीं होते, एम्परर नहीं होता, 3 ऑफ पेंटिकल्स नहीं होता, लवर्स नहीं होता, तो शायद मैं ये कॉन्फिडेंटली नहीं कह पाती कि ये पर्सन थर्ड पार्टी के साथ खुश नहीं है। लेकिन गाइस टैरेट यही कह रहा है कि ये पर्सन थर्ड पार्टी के साथ खुश नहीं है एंड ये आपकी तरफ वापस आना चाहते हैं। तो अगर आप सही तरीके से मैनिफेस्ट करोगे, तो मैं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन की दिलो दिल इच्छा यही है कि ये स्टेबिलिटी, ये खुशहाली, पीस,
एक दिल से जो शांति होता है ना, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इमोशनल स्टेबिलिटी, ये सिर्फ एंड सिर्फ आप ही के साथ देखते हैं एंड आप ही के साथ ये एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। लेकिन जैसे देखिए इस कार्ड में भी पीछे पहाड़ है, यानी इस शांति को बनाने में बहुत टाइम लगेगा, है ना। तो अभी अगर ये आएंगे भी तो वापस ये आएंगे तो ज़रूर देखिए, क्योंकि नाइट का कार्ड यानी एक्शन का कार्ड आ गया है, तो ये ज़रूर आएंगे वापस। लेकिन वही है, आएंगे फिर से चोरी छुपे नज़रें झुकाए चले जाएंगे, है ना। इनको पूरी तरीके से अगर आप चाहते हो कि ये वापस आए तो आपको मैनिफेस्ट करना होगा गाइस। मैंने तीनों टेक्निक सिखाए हैं मैनिफेस्टेशन के, फेसबुक लाइव पे आप उसको जाकर देख सकते हो। ये आप ही के साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल स्टेबिलिटी यानी फैमिली, परिवार, खुशहाली, ये आप ही के साथ देखते हैं गाइस। तो अगर आप शादीशुदा हो तो ये फैमिली को आगे बढ़ाने का प्रस्ताव देंगे, और अगर आप शादीशुदा नहीं हो तो ये पर्सन आपको आके शादी के लिए बोलेंगे, यही मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, एक सॉलिड कमिटमेंट आपको ज़रूर देंगे। तो यही थी आपकी बहुत ही ब्यूटीफुल सी रीडिंग गाइस। तो इस वक्त आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या है ये भी देख लेते हैं। तो एंजल्स क्या कहना चाहते हैं आपको, 3 कार्ड लूंगी मैं। लक इज ऑन योर साइड, क्या कहा था मैंने, लक तो ज़रूर है और कैसे नहीं होगा, क्योंकि ये पर्सन आपके साथ सोलमेट कनेक्शन में है एंड ईश्वर आपके साथ है। देखिए इस कार्ड में कैसे ईश्वर है, तो ज़रूर ईश्वर है एंड ईश्वर, इसके नीचे भी देखिए जस्टिस का कार्ड आया है, यानी जस्टिस आपको ज़रूर ये आके देंगे। ठीक है, तो इस महीने आपको किस चीज़ पे फोकस करने की ज़रूरत है, प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। मैंने क्या कहा था, आपको अपने करियर पे, अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है, अपने करियर पे फोकस करिए। ठीक है, अपने आप पे फोकस करिए, क्योंकि आगे प्रॉस्पेरिटी इमोशनल प्रॉस्पेरिटी भी हो सकती है, यानी शांति है, खुशहाली है आगे चल के। यहाँ एस का भी कार्ड वही बताता है। इमीडिएट फ्यूचर यानी ये पूरे रीडिंग का क्या आउटकम है, अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, क्या कहा था मैंने। यहाँ पे एस का कार्ड, यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड एंड लवर्स का कार्ड, एम्परर का कार्ड। ठीक है, ये सारा कार्ड मुझे यही बताता है कि ये पर्सन आपके पास दोबारा वापस आना चाहते हैं एंड एक नई तरीके से आपके साथ एक रोमांटिक जर्नी शुरू करना चाहते हैं। ठीक है, तो यही था ओवरऑल आउटकम। चलिए कुछ चैनलाइज्ड मैसेजेस भी देख लेते हैं, क्योंकि आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो। तो ये देख लेते हैं कि अगर आपके पर्सन आपसे बात कर पाते तो वो आपको इस वक्त क्या कहते। ठीक है, चैनलाइज मैसेजेस ले लेती हूँ। अगर आपके पर्सन आपसे बात कर पाते इस वक्त तो वो आपको क्या कहते। आई एम वेटिंग फॉर न्यू वेज टू लव यू एंड दिस टाइम आई वोंट लेट यू डाउन, क्या कहा था मैंने गाइस। ये यही कह रहे हैं आपसे कि ये सिर्फ एक मौका देख रहे हैं कि कब ये आपके पास आए एंड एक नई शुरुआत करे, एंड इस बार वो आपको नीचा नहीं झुकने देंगे। ठीक है, इस बार आपका दिल नहीं तोड़ेंगे, ऐसे ये कह रहे हैं आपसे इस वक्त। गाइज ये इनकी थॉट्स है, ठीक है, ऐसे होगा या नहीं ये मैं नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि ये चैनलाइज्ड मैसेजेस है, इसका ध्यान रखें। जस्ट बिकॉज आई डोंट से इट डजेंट मीन आई डोंट लव यू, दिस साइलेंस इज किलिंग मी, क्या कहा था मैंने गाइज। एम्परर का कार्ड यहाँ पे आया है एंड यही मैसेज यहाँ पर भी है कि ये तो कहना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं और बोल नहीं पा रहे हैं। तो ये कह रहे हैं जस्ट बिकॉज मैं कह नहीं पा रहा हूँ, बात नहीं कर रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं तुम्हें नहीं चाहता हूँ। ठीक है, और ये हमारा बातचीत का ना होना मुझे बहुत ज़्यादा दर्द दे रही है। और गाइस ये बात सुन के आपको उन्हें कॉल मैसेज नहीं करना है, क्योंकि ये खुद ही आपके पास वापस आएंगे। अगर चीटिंग करके गए हैं तो इनको चेज़ मत करिए, अपना इनर वर्क करिए, जितना आप चेज़ करेंगे चीज़ें डिले होंगी, इतना याद रखिए। ठीक है, और 2 मैसेजेस ले लूँगी। I was not ready for this relationship. I was just focused on past. तो क्या कहा था मैंने गाइस,
देखिए कितनी रीडिंग मैच होती है। तो ये खुद कह रहे हैं आपसे कि ये रेडी नहीं थे इस रिलेशनशिप के लिए, एंड कहीं ना कहीं इनके पास्ट पे, इनके जो पास्ट की हरकतें रही है, मे बी ये जो चीटिंग करते हैं प्ले बॉय टाइप की इनकी एनर्जी रही है, या फिर ये बहुत चंचल मन है इनका, ये शायद इनकी पुरानी आदत है। तो ये यही कहना चाहते हैं इस वक्त कि मैंने अपनी पुरानी आदतों को दोहराया है, मैं इस रिलेशनशिप को नहीं समझ पाया, नहीं निभा पाया। एक और आखिरी मैसेज, आपके पर्सन इस वक्त आपको क्या कहना चाहते हैं। माई वर्ल्ड फील्स इनकम्प्लीट विदाउट यू। तो देखा गाइस, ये आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं एंड बहुत ही ज़्यादा दुखी है, आपको बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं इस वक्त। एंड ये क्यों इनकम्प्लीट फील करेंगे गाइस, आपका तो दिल तोड़ दिया, जो ज़ख्में आपको देनी थी वो दे दिया, थर्ड पार्टी के पास भी चले गए, तो फिर क्यों इनकम्प्लीट फील कर रहे हैं। एग्जैक्टली गाइस, मैंने आपको बताया था ना, ये थर्ड पार्टी के साथ खुश नहीं है, इसी वजह से गाइस। तो यही थी आज की आपकी प्यारी सी रीडिंग गाइस। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी हो तो मेरे काम को शेयर करना ना भूलिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस मिलते रहे, गाइडेंस मिलते रहे। ठीक है, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि अगर ये रीडिंग मैच हुई हो तो। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट गाइस, लव एंड लाइट, टेक केयर, बाय बाय। हे गाइस, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 ये ऑरेंज कलर का शटलकॉक सिलेक्ट किया है, चलिए मैं शुरू करती हूँ आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे हैं गाइस। अपनी आँखों को बंद कर लें, क्योंकि मैं जब ये रीडिंग करती हूँ आपसे एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये नहीं लूँगी, बहुत सारा आ रहा है। तो गाइस शांत रहिए, ठीक है, मन को शांत कीजिए, आंखों को बंद कर लीजिए, हाथ जोड़ लीजिए, एंड आप जिस किसी भी मानते हो केवल 30 सेकेंड्स उनको याद कीजिए। आज का हमारा प्रश्न है टैरेट से कि आपके जो पर्सन है वो इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या वो कुछ कहना चाहते हैं आपको इस वक्त, आपकी पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ओके गाइस, मैंने कर ली है कार्ड की शफलिंग। 5 of Pentacles, 3 of Cups, 4 of Swords, Ace of Wands, 6 of Wands, Ace of Pentacles, 5 of Wands, Queen of Cups, आप भी आ गए यहाँ पे, आपकी एनर्जी, एंड बॉटम ऑफ द डेक है स्ट्रेंथ, मेजर आर्काना। ऑल राइट गाइस, सो चलिए स्टे पॉजिटिव, मैं शुरू करती हूँ आपकी रीडिंग। तो पहले पास्ट की बातें बता देती हूँ, क्योंकि अगर पास्ट की एनर्जीज मैच होती है आपसे, मतलब मैं जो प्रेजेंट एंड फ्यूचर बताऊंगी वो भी मैच होगी। तो ये पाइल उन लोगों के लिए है, मैं देख पा रही हूँ, जिन्होंने ऑलरेडी शादी की कस्में खा ली थी, शादी करने वाले थे एक दूसरे के साथ, एंड नहीं हो पाया। मुझे ये कोई पुराना रिलेशनशिप दिखाई देता है, 4 मंथ्स, किसी किसी का 4 इयर्स, 7-8 इयर्स का भी रिलेशनशिप हो सकता है। ठीक है, तो ये कोई ऐसे पर्सन तो नहीं है जो नए नए हैं, आपसे मिले हैं, नहीं, इनके साथ आपने एक अरसा जिया है लाइफ को। ठीक है, ये कोई ऐसे पर्सन की रीडिंग है। तो अगर ये मैच करता है आपसे तो आगे सुनिए गाइस। तो मैं देख पा रही हूँ इस वक्त आप दोनों का ब्रेकअप हो चुका है। 4 ऑफ सोर्ड्स ब्रेकअप का कार्ड होता है, तो मैं ये देख पा रही हूँ कि आप दोनों का ब्रेकअप ऑलरेडी हो चुका है, एंड कहीं ना कहीं आपने ईश्वर पे सरेंडर कर दिया है। ठीक है, मैं देख पा रही हूँ ब्रेकअप को शायद कुछ वक्त हो चुका है अब, एंड आप उन बातों को याद करके आपको बहुत तकलीफ़ होती है, इसलिए आप उन बातों को याद भी नहीं करना चाहते हो।
आप केवल एंड केवल ईश्वर पे सरेंडर कर चुके हो एंड ये जानना चाहते हो इस वक्त कि आगे क्या कुछ होगा या ये दी एंड हो चुका है। ऐसे मुझे आपकी एनर्जीज आ रही है। तो क्यों हुआ ये ब्रेकअप गाइस? अगर इसका मैं जवाब दूँ आपको तो मुझे यहाँ तमाम वजह नज़र आती है। पहली वजह, 4 ऑफ सोर्ड्स के नीचे ही मुझे 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड मिला है। 5 ऑफ वैंड्स दिखाता है एक ऐसे व्यक्ति को जिसे आप डेट कर रहे थे या जिनके साथ आप थे, जिसके बारे में आप ये वीडियो देख रहे हो। बुरा ना मानिए गाइस, बहुत ही ज़्यादा ईगोइस्टिक पर्सन थे ये, बहुत ही ज़्यादा माई वे और हाईवे ऐसे थे ये पर्सन। बहुत जल्द दूसरों के इन्फ्लुएंस में आ जाते थे, दूसरों की बातें मान लेते थे एंड लड़ाई झगड़ा, नीचा दिखाना, बहुत ही स्टैंडर्ड्स गिर चुके थे इस रिलेशनशिप के। बहुत ही ज़्यादा दुख दर्द इन्होंने दिया है। कुछ लोगों के लिए मुझे तो ऐसे भी लगता है कि फिज़िकली भी इन्होंने आप पे हाथ उठा दिया हो। एंड ये देख के मुझे गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए गाइस, ये गलत बात है। एंड यहाँ पे एक नहीं बल्कि दो कार्ड्स ऐसे आया है जहाँ मुझे ऐसे दिख रहा है कि बातें हाथापाई तक भी आ गई थी, फिजिकल हो गए थे, ये हाथ उठा दिया था इन्होंने शायद, या फिर किसी चीज़ का इस्तेमाल करके इन्होंने आपको डराना चाहा, धमकाना चाहा। तो इस हद तक नीचे ये गिर गए थे आपसे दूर होने के लिए। एंड ये क्यों दूर होना चाहते थे आपसे? तो पहली वजह, जैसे मैंने आपको बताया, कि आप दोनों के रिलेशनशिप के बीच में बहुत ही ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते थे। एंड दूसरा रीज़न भी मुझे ये नज़र आता है कि इन लड़ाई झगड़ों का रीज़न एक तो है इनका ईगो एंड दूसरा बहुत सारे एक्स्ट्रा लोगों का इन्वॉल्वमेंट, दूसरे लोगों का इन्वॉल्वमेंट था आप दोनों के रिलेशनशिप में, जो नहीं चाहते थे कि आप दोनों एक हो। ठीक है, तो ये थी 2 वजह। तीसरी वजह मुझे यहाँ दिखाई देता है कि फाइनेंशियल क्राइसिस। ठीक है, आप अपने लाइफ में या ये इनके लाइफ में फाइनेंशियली स्टेबल नहीं थे गाइस। तो जब कोई फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होता है, जिनका करियर अच्छा नहीं चलता है, वो कैसे कर सकते हैं शादी, कैसे निभा सकते हैं अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, है ना। बेसिक होता है रिसोर्सेज, रुपए पैसा, अगर वो होता है मन में शांति होती है, वो होता है तो रिलेशनशिप में हम एफर्ट डालते हैं। मैं देख पा रही हूँ आपके पर्सन का रिलेशनशिप भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, और अगर ये नौकरी अच्छा खासा कर भी लेते थे तो एटलीस्ट इन्हें ऐसे लगता था कि ये आपके काबिल नहीं है, इनकी जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो सही नहीं है एंड इनको और पैसे कमाने हैं। ठीक है, तो ऐसा ही मैं देख पा रही हूँ इनकी सिचुएशन थी। इसी वजह से देखिए ये आपसे इमोशनली धीरे धीरे करके दूर होते चले गए। यहाँ पर भी देखिए बैसाखी यानी एक स्टिक को लेकर आप कैसे इस पर्सन को रोक रहे हो एंड ये जो पर्सन है आपको इस फाइनेंशियल डिस्ट्रेस में छोड़कर चले गए। बहुत ही नेगेटिव एनर्जी मुझे मिल रही है इस कार्ड से। कैसी नेगेटिव? यानी आपको बहुत दर्द फील हुआ इमोशनली भी एंड आपने ईश्वर को ही कोसना शुरू कर दिया कि भाई फाइनेंसेस भी ठीक नहीं है, जिससे प्यार किया, जिसके साथ रिश्ता निभाया वो भी छोड़ के चला गया। तो इतना ज़्यादा दर्द, इतना ज़्यादा आपको तकलीफ़ हुई। तो मैं तो भाई देख रही हूँ कि आप बहुत ही हिम्मत वाले पर्सन हो। जो बॉटम ऑफ द डेक भी आया है स्ट्रेंथ का कार्ड, आप बहुत ही ज़्यादा हिम्मत वाले पर्सन हो, क्योंकि एक ऐसे ईगोइस्टिक पर्सन के साथ आपने इतना सारा टाइम निकाल दिया। देखिए उसी तरीके से इस स्ट्रेंथ के कार्ड में कैसे इस लेडी ने शेर के मुंह में हाथ डाला है, यानी आप अच्छे से जानते हो कि आपके पर्सन को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे संभालना है। एंड आपके चेहरे पे देखिए ज़रा भी शिकायत नहीं है, बहुत ही प्यार से, शांति से आप इनके मुंह में हाथ डाल रहे हो, यानी शेर के मुंह में हाथ डाल रहे हो। एंड ये शेर कौन है? तो ये आपके पर्सन है, बड़े ही ईगोइस्टिक पर्सन है, बड़े ही एग्रेसिव पर्सन है आपके।
तो गाइस इतना कुछ होने के बाद भी ये आपको फाइनेंशियली डिस्ट्रेस सिचुएशन में छोड़कर चले गए, आपके साथ ब्रेकअप कर लिया, लड़ाई झगड़े, ईगो इश्यूज, एंड अभी भी आप इनका वेट कर रहे हो, अभी भी आप शेर के मुंह में फिर से हाथ डालने के लिए प्यार से इनके तरफ ही देखे जा रहे हो। तो भाई आप में सच में बहुत ही ज़्यादा पेशेंस है एंड बहुत ही ज़्यादा हिम्मत वाले हो आप, ये मैं मानती हूँ। एंड कहीं ना कहीं इस ग्रुप में जो लोग हैं वो जाने अनजाने में मैं देख पा रही हूँ मैनिफेस्टेशन भी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ एक नहीं बल्कि दो दो एस का कार्ड आया है। एंड जब भी एस का कार्ड आता है मैं ये मानती हूँ कि आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो जाने अनजाने में। तो गाइज मैं क्या देख पा रही हूँ अब प्रेजेंट की एनर्जी, ठीक है। प्रेजेंट में मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ खुश है, ठीक है, थर्ड पार्टी के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो थर्ड पार्टी यहाँ कौन हो सकती है? थर्ड पार्टी इनका करियर हो सकता है, थर्ड पार्टी इनकी फैमिली हो सकती है, या थर्ड पार्टी हो सकता है कोई एक्स्ट्रा अफेयर, ठीक है। इस पाइल की जो सिचुएशन है मुझे ज़्यादातर यहाँ फैमिली एंड फ्रेंड सर्कल नज़र आते हैं, ठीक है। तो मैं क्या देख पा रही हूँ कि आप दोनों में बहुत ही ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट किया गया है, एंड आपके पर्सन अभी भी उन्हीं लोगों के साथ है जिन्होंने मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करवाई थी आप दोनों के बीच, ठीक है। अब आपको देखना है आपकी सिचुएशन में थर्ड पार्टी कौन है। तो मैं देख रही हूँ इतना कुछ करने के बावजूद भी आप इसी पर्सन का वेट कर रहे हो, फिर से शेर के मुंह में हाथ डालने के लिए आप ईश्वर से उम्मीद कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो कि आपको चाहिए न्यू बिगिनिंग इसी पर्सन के साथ। तो अब मैं आपको बता देती हूँ फ्यूचर की एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ तक अगर रीडिंग मैच की हो तो आगे जो मैं आपको बताऊंगी वो भी मैच होगी, ठीक है। तो अब मुझे क्या दिखाई दे रहा है, तो मैं देख पा रही हूँ गाइस, क्योंकि आप बहुत ही अच्छे से मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्योंकि आपने आपको आता है इस पर्सन को कंट्रोल करना, तो कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ आगे चल के आपके पास एक नहीं बल्कि दो दो प्रपोजल्स आएंगे गाइस। जी हाँ, एक नहीं बल्कि दो दो ऑफर्स आपके पास आएंगे, कोई दो व्यक्ति आपके पास आएंगे, ठीक है। तो पहला व्यक्ति कौन है? तो पहला व्यक्ति तो मैं देख पा रही हूँ कि 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड यहाँ पर आया है, यानी एक अरेंज मैरिज का कार्ड होता है। 6 ऑफ वैंड्स विक्ट्री को दिखाता है। तो कोई ऐसा पर्सन आपके पास आ सकता है जो फाइनेंशियली बहुत ही स्टेबल हो, जिनका भरा पूरा परिवार हो, एंड ये रिश्ता में भी आपको किसी मैट्रिमोनी साइट से या फिर आपके परिवार ने आपके लिए तय किया हो, ऐसा एक रिश्ता मैं आपके लिए देख पा रही हूँ। कब हो सकता है ये? तो जून के आखिर में, जून से लेके जुलाई तक का जो समय रहेगा उस वक्त मैं देख पा रही हूँ कि आपके लिए एक अरेंज मैरिज का रिश्ता आएगा, ठीक है। एंड क्योंकि ये 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड बिल्कुल एस ऑफ पेंटिकल्स के बाजू में आया था, इसलिए मैं कह रही हूँ कि एस दिखाता है न्यू बिगनिंग को, पेंटिकल दिखाता है स्टेबिलिटी को। एंड क्योंकि ये एस का कार्ड 6 ऑफ वैंड्स के साथ आया है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि ये जो पर्सन है ये सीधे आके आपको शादी के लिए ही बोलेंगे। कौन? ये एक न्यू पर्सन होंगे, ठीक है। समझ आई यहाँ तक? अब दूसरी बात, जैसे ही आपके लाइफ में ये न्यू पर्सन की एंट्री होगी, यानी आप इनसे बात करना शुरू करोगे, आप, मैं देख पा रही हूँ आप बहुत ही बैलेंस हो जाओगे लाइफ में, ठीक है, आगे चल के। तो आप अपने परिवार को मना नहीं कर पाओगे। तो मैं देख पा रही हूँ आप इस पर्सन से या तो शादी, मैट्रिमोनी जैसे मैंने बताया, या तो किसी के शादी में आप जाओगे तब इस पर्सन से आप मिलोगे, ठीक है, दोनों में से एक। तो मैं देख पा रही हूँ ये एक अच्छे पर्सन होंगे, सॉलिड स्टेबल पर्सन होंगे, दूसरों को साथ लेके चलते हैं ऐसे एक पर्सन होंगे। इस पर्सन की तरह नहीं होंगे जो आपको इस सिचुएशन में फाइनेंशियल स्ट्रेस में छोड़कर चले जाए, ऐसे पर्सन ये नहीं होंगे 6 ऑफ वैंड्स में जो है, ठीक है। तो ये आपके पास आएंगे, ऑफर लेके आएंगे, शादी का ही ऑफर, यानी मंगनी करने के लिए, एंगेजमेंट करने के लिए कहेंगे या शादी करने के लिए कहेंगे, दोनों में से एक,
ठीक है। एंड जब वैसे होगा तब मैं देख रही हूँ कि आपके जो पर्सन है वो आपको बहुत ही ज़्यादा मिस करेंगे, क्योंकि इन्हें कहीं ना कहीं से आपकी खबर मिलेगी कि आप किसी और को चुन रहे हो, ठीक है। एंड मैं देख पा रही हूँ कहीं ना कहीं इवन अगर आप मूव ऑन भी कर जाते हो तो क्योंकि आपने इस रिश्ते में इतना सारा एफर्ट डाला है इस पर्सन के लिए, आपके पर्सन के लिए जिनके लिए आप ये वीडियो देख रहे हो, तो मैं देख पा रही हूँ आपके लिए भी आसान नहीं होगा इस पर्सन को भुलाना, क्योंकि यह क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। तो आप बहुत ही दयालु इमोशनल पर्सन हो, बहुत ही केयरिंग साफ दिल वाले पर्सन हो, तो इसीलिए तो इतना बुरा इन्होंने आपके साथ किया फिर भी आप इसी पर्सन का वेट कर रहे हो। देखिए ये क्वीन ऑफ कप्स कैसे अपने कप की तरफ देखे जा रही है, इसका मतलब आप अभी भी अपना पूरा प्यार का जो लोटा है, अपने पूरा प्यार को आप उसी पर्सन पे लुटाना चाहते हो जिसने आपका ही दिल तोड़ा है, आपके साथ ही ब्रेकअप कर लिया है। तो मैं देख पा रही हूँ कि फ्यूचर में एक ऐसा टाइम आएगा कि आपके पर्सन हिम्मत दिखाएंगे, ठीक है। स्ट्रेंथ का कार्ड यहाँ आया है, तो आपके पर्सन मेंटली स्ट्रांग होंगे एंड उनकी अकल कब ठिकाने आएगी, वो जब देखेंगे कि आपका रिश्ता कहीं और हो रहा है, आप किसी और के साथ बात कर रहे हो, तो वो दोबारा आपके लाइफ में आएंगे, आपके साथ लड़ाई झगड़े तमाम वो चीज़ें दोहराएंगे जो इनकी आदत रही है। क्यों? क्योंकि ये इनको बर्दाश्त नहीं होगा कि आप किसी और के साथ शादी कर लो, आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में चले जाओ, ठीक है। तो ये ज़रूर आपके पास वापस आएंगे एंड इनके प्रेजेंट एनर्जीज में भी मैं ये देख पा रही हूँ कि ना चाहते हुए भी इस पर्सन को ज़रूर आपकी ड्रीम्स आते होंगे, ज़रूर ये पर्सन आपको दिन में एक बार तो याद करते होंगे, क्योंकि इन्हें ऐसा ज़रूर समझ में आ गया है कि भाई भले ही दूसरी तरफ बेटर लुक्स हो, पैसे रुपए हो, शानो शौकत हो, ठीक है, जो कोई भी रीज़न हो गाइस, कुछ भी हो जाए, लेकिन ये आपको नहीं भूल पा रहे हैं। इन्हें ज़रूर आपकी याद आती है एंड आपकी पता है सबसे ज़्यादा इनको क्या किस बात की याद आती है, इनको आप बड़े ही इनोसेंट लगते हो, एक ऐसे पर्सन लगते हो जो बहुत ही अच्छी दिखती भी है फिर भी बहुत ही ग्राउंडेड है, डाउन टू अर्थ है। आप इन्हें ऐसे लगते हो कि आप बहुत ही टैलेंटेड हो, फाइनेंशियली भी बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत चुनौतियों के बावजूद भी आप शांत रह के फिर से फाइनेंसेस कर लेते हो, पैसे रुपयों की आपके पास कोई टेंशन होती ही नहीं है, भले आपके पास नौकरी हो ना हो। क्यों? क्योंकि आपकी पहली प्रायोरिटी हमेशा इमोशंस रिलेशनशिप्स होती है। तो आपकी जो यही एटीट्यूड है, यही पॉजिटिव थिंकिंग है, इसी चीज़ को ये पर्सन इस वक्त बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपको आइडलाइज करते थे, कहीं ना कहीं आपकी हिम्मत की ये दाग देते थे। तो ये देखते हैं कि आपने इतना ज़्यादा स्ट्रगल किया है लाइफ में, फिर भी आप कितने अच्छे से जीते हो, भले ही आप अकेले हो फिर भी कितना खुश रहते हो छोटी छोटी बातों में। तो यही चीज़ें हैं जो इस पर्सन को आपके पास दोबारा आने के लिए मजबूर करेगी गाइस। जी हाँ, क्योंकि यहाँ क्वीन ऑफ कप्स के ऊपर एस ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि ये पर्सन तो आपके पास ज़रूर आएंगे वापस, क्योंकि ये पर्सन आपको आसानी से नहीं भूल पाएंगे। ये अगर मैं आपको सिंपल तरीके से बताऊं तो इन्हें ना एक अट्रैक्शन सा फील होता है आपको लेकर, एक पैशन फील होता है आपको लेकर। सॉरी गाइस, वीडियो बंद हो गई थी। तो एस ऑफ वैंड्स का यहाँ पर आ जाना कोई छोटी मोटी बात नहीं है गाइस। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको इनडायरेक्टली मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने जीवन में एंड आप भी कहीं ना कहीं इन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने जीवन में। एंड इसी वजह से मैं कह रही हूँ कि यहाँ एक नहीं बल्कि आपको दो दो ऑफर्स आएंगे। कब? जुलाई के एंड से लेके अगस्त के महीने में आपको दो दो प्रपोजल्स आएंगे। एक होगा आपके पर्सन की तरफ से एंड एक न्यू पर्सन होंगे जो आपकी लाइफ में आएंगे। अब ये आपके ऊपर होगा, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि आप भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में पड़ जाओगे, यानी एक तरफ आपके पर्सन होंगे एंड एक तरफ वो न्यू पर्सन होंगे जिनके साथ आपको खुशी महसूस होगी। तो गाइज ये तो आपको डिसाइड करना होगा, आपको हिम्मत उठानी पड़ेगी एंड आपको एक डिसीजन लेना होगा उस वक्त।
ठीक है, तो यही थी आपकी रीडिंग। चलिए आपके लिए एंजल गाइडेंस देख लेते हैं कि आपको इस वक्त किस बात पे फोकस करना चाहिए। ठीक है, सॉरी गाइस, फिर से फ़ोन बंद हो गया था। तो गाइस मैं यही कार्ड पढ़ रही थी एंड तब बंद हो गया। तो देखिए गाइस, यहाँ पे एक नहीं बल्कि दो दो एंजल गाइडेंस ऐसे आया है। पहला, योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। मैंने क्या कहा था कि दो दो ऑफर्स आएंगे एंड कहीं ना कहीं आपको चुनना होगा, इसलिए आपका कमिटमेंट का टेस्ट होगा। एंड दूसरा, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल, यानी आप बहुत ही करीब हो, जुलाई से लेके अगस्त तक में ही ये सब कुछ होगा। एंड इस रीडिंग का ओवरऑल आउटकम देख लेते हैं गाइस, क्या है इस रीडिंग का ओवरऑल आउटकम। बिलीव इन द इम्पॉसिबल। क्या कहा था शुरुआत में मैंने कि आप हिम्मत खो चुके हो, आपने सरेंडर कर दिया है, ब्रेकअप को कुछ अरसा हो गया है, इसलिए एंजल्स आपसे कह रहे हैं बिलीव इन द इम्पॉसिबल। तो यही थे एंजल के गाइडेंस। क्योंकि आपके पर्सन से आपकी बात नहीं हो रही है, इसलिए मैं कुछ चैनलाइज्ड मैसेजेस भी ले लेती हूँ। तो ये गाइज उनकी थिंकिंग है कि वो इस वक्त आपको क्या कहना चाहते हैं, क्या सोच है उनकी। ठीक है, ये टैरो कार्ड नहीं है, चैनलाइज्ड मैसेजेस हैं, तो ये हो ऐसा ज़रूरी नहीं, ये बस उनकी सोच है। देख लेते हैं क्या सोच रहे हैं। आई वॉज नॉट रेडी फॉर दिस रिलेशनशिप, आई वॉज जस्ट फोकस्ड ऑन पास्ट। जी हाँ गाइस, तो ये खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये इस वक्त उस रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं थे। ऐसे हो सकता है इनके पास्ट में ऐसा कुछ हुआ हो जहाँ पर ये इनका दिल टूटा हो, इसलिए ऐसे कठोर बन गए थे। माई वर्ल्ड फील्स इनकम्प्लीट विदाउट यू। तो गाइज देखिए, थर्ड पार्टी भी है, आपसे झगड़ा भी कर लिया, फिर ये क्यों इनकम्प्लीट फील कर रहे हैं। और तो मैसेज ले लेते हैं। आवर सिचुएशन नीड्स मोर अंडरस्टैंडिंग, वी नीड टू कीप फेथ। ठीक है गाइस, तो देखिए मैंने क्या कहा था, दोनों में आपसी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने वाले लोग हैं। तो ये इंसान को ये समझ आ रहा है कि आप दोनों में अंडरस्टैंडिंग की कमी थी एंड ये करना चाहते हैं उस चीज़ को ठीक। आवर पाथ इज़ डिफ़िकल्ट बट आई शैल टेक द चांस। तो ये कह रहे हैं गाइस, देखिए मैंने आपको कहा था ना कि लोग हैं जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रही है। तो ये कह रहे हैं कि आप दोनों का जो रास्ता है वो कठिन है, लेकिन ये चांस लेंगे आपके साथ, ये दोबारा आएंगे आपके लाइफ में वापस। ठीक है गाइस, तो यही थी आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो इसको, वीडियो को किसी और के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। किसी और को जिसको नीड हो ऐसे वीडियो की, उससे शेयर करना ना भूलिएगा। एंड अगर ये वीडियो मैच हो जाती है, रेजोनेट हो जाती है, तो मुझे कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। ठीक है, एंड अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार आ रहे हो, तो सब्सक्राइब कर देना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। तो इसी के साथ गाइस मैं आपसे लेती हूँ अलविदा। टेक केयर गाइस, बाय बाय।